उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट सिंह वचन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी वंदना। भवसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री मजिन मणिपुर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी मुंबई में मैं कोची जा गया, कोची ला रहा था कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी जो सामने आलीशान बंगला दिख रहा है उस बंगले में जाके आप मंगलिक सुनाए। मैंने सोचा ये कह रहा है बंगले में जाके मंगलिक सुनाओ, चलो देखते हैं मंगलिक सुना क्या थे। मैं उस बंगले में गया। बंगला आलीशान होगा, कम से कम 25-30 करोड़ का आलीशान बंगला। मैं अंदर गया और मैंने देखा एक कमरा खुला था। मैं कमरे में गया, कमरे में जाके देखा एक व्यक्ति ऐसे ही पड़ा है, मुख्य जिम्मेदारी है। मैंने पूछा आपको जानता था ऐसा? साहब ने बताया था ये आगे मान था, ऐसा था वैसा था। मैंने साहब जी आपकी ये नशा, आपने जिस समय आप जवान थे उस समय हमने आपको बहुत कहा था कि धर्म आराधना करो, पुण्य करो, पुण्य का वंदन करो। आपने किसी की बात सुनी नहीं, आपका एक ही काम था बस पैसे पैसे। आपने इतनी मेहनत करके ये बंगला बनाया, आपने दुकान बंगला मकान फैक्ट्री दिया, आज आपकी दशा क्या है? आपने सारा बंगला आपके बेटे के नाम से कर दिया, आपकी दशा क्या हो? उसने कि महाराज जी अब आप ज़्यादा मुझे मत बोलो, लेकिन महाराज जी मेरी प्रार्थना है कि मेरे बेटे को बोलो खाने को तो दे। इतने दिन का बेटा आया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पिता हैं, तो खाने को दिया करो, बराबर पूरी सेवा किया करो। उसने कहा नहीं महाराज मैं खाने को नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने क्यों नहीं देने? तेरे पिताजी है, उनकी मेहनत से बंगला बनाया उन्होंने, उनकी मेहनत का प्रभाव है, तुम्हें खाने को नहीं दूंगा। मैं क्यों? उसने कहा महाराज जी मैं खाने को दूंगा, ये लेटरिन जाएंगे, बाहर साफ कौन करेगा? मैंने कहा भाई कोई बात नहीं यार, मुंबई है, मुंबई में बहुत आदमी मिलते हैं, एक नौकर रख ले, उनकी सफाई कर ले। उस व्यक्ति ने कहा मुझे आश्चर्य है, वो व्यक्ति ने कहा इस बुढ़े के लिए 10,000 रुपये खर्च करने के लिए मेरे पास नहीं। हाँ विचार करो। इसलिए पहला सूत्र है कि पुण्य पर भरोसा मत करो, पुण्य पर कभी भरोसा मत करो। एक बात का प्रश्न जवाब हो कि आपका जन्म करोड़पति के घर में हुआ इसलिए आप अपने आप को पुण्यशाली मानते हो, या आपका जन्म जिन शासन में हुआ इसलिए पुण्यशाली मानते हो? शासन हमारा, हमको जिन शासन मिला और जन्म से ही धर्म के साधन मिले। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको जन्म से धर्म का साधन नहीं मिले। गौतम स्वामी को भी जन्म से धर्म के साधन नहीं मिले थे, प्रभु स्वामी को भी
जन्म से धर्म के साधन नहीं मिले थे। हरिभद्र सूरी जिन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की, उनको भी जन्म से धर्म के शासन नहीं मिले। तो हम अपने आप को पुण्यशाली इसलिए समझे कि हमारा जन्म जिन शासन में हुआ, हमें जन्म से ही धर्म के साधन मिले। लेकिन अब धर्म के साधन मिले, जिन शासन मिल गया, अब आपको क्या करना है कि पूर्व में आपने पुण्य किया, पुण्य का बंधन किया, आपको जिन शासन मिल गया, धर्म के साधन मिल गए। अब साधन और शासन प्राप्त करके करना क्या चाहते हो? अब क्या करना चाहते हो? अब क्या प्राप्त करना चाहते हो? आपको जिन शासन मिल गया, धर्म के साधन मिल गए, अब उसका आप करेंगे क्या? या तो व्यक्ति वापस पुण्य का बंधन करने और कर्म निष्ठा करने का काम करेगा। धर्म का शासन मिला, सिंहासन मिला, धर्म का या तो कर्म निष्ठा और साथ साथ पुण्य का, वही बात हो सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुण्य की टंकी कब खाली हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए कभी कभी करोड़पति भी करोड़पति हो जाता है, क्योंकि पुण्य की टंकी का कोई भरोसा नहीं। और अगर आप पुण्य की टंकी चालू ही रखेंगे, उपयोग करते रहेंगे, तो आखिर खाली हो गई। एक टंकी है, आप नीचे नल का उपयोग करते हैं तो टंकी कभी कभी तो खाली नहीं हो। उससे पहले क्या करेंगे आप? वापस टंकी को। वैसे ही पुण्य खर्च भी करते जाओ तो पुण्य भरते भी जाओ, पुण्य का बंद करते रहो। केवल पुण्य का खर्च ही मत करो। पूर्व भव का आपका पुण्य है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, हमें मालूम नहीं। और कई व्यक्ति ऐसे होते। चेन्नई में एक व्यक्ति था, नाम मैं भूल गया, अपनी सावक फाइनेंस का काम था। हमारे जब चेन्नई चतुर्मासा दादावड़ी उद्यान किया गया था, उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, फाइनेंस का धंधा था, बहुत अच्छी स्थिति थी और खर्च भी बहुत करता था। और अचानक उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया, 25 करोड़ का धोखा दिया। पार्टनर धोखा दे दिया और स्थिति धीरे धीरे डाउन होती गई। वापस एक बार हमेशा देना, कोई गिर रहा है, जब तक दूसरा हाथ पकड़ेगा नहीं तब तक वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। और अपने यहाँ समाज में यही कमी है, कोई गिर रहा है उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो बेचारा पूरा गिरेगा, आराम से नीचे जाएगा। उस व्यक्ति ने कोई हाथ नहीं खोला और आखिर धीरे धीरे इतनी डाउन होगी, आज वही व्यक्ति नौकरी कर रहा है। जो बंगले में गाड़ी में रहता, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था, और आज वही व्यक्ति, गांव का नाम मुझे मालूम है, खजवाना के व्यक्ति है, नाम मैं भूल गया, नहीं सुरेंद्र जी नाम थे, सुरेंद्र जी घोटाले। अच्छी स्थिति थी, हमारे चतुर्मास में बहुत अच्छी स्थिति थी, और उसने सेवा भी बहुत की, गोची पानी गाड़ी लाना, आगे पीछे बिहार में सब कुछ करता था, बहुत अच्छे से होते। लेकिन पाप हो गया है, पुण्य खत्म हो गया, पाप पूरे आ गया, और आज व्यक्ति एकदम डाउन हो गया, नौकरी करने पर। इसलिए पुण्य परित्राओ मत, कि आज मैं इतना पुण्य था, मेरे पास सब कुछ ऐसा ऐसा, पुण्य परित्राओ मत। और जो व्यक्ति पुण्य का सदुपयोग करता है, उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति पुण्य का सदुपयोग करता है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, चाहे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, तीनों शक्तियों का सदुपयोग करता है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति है, मेरे में शक्ति है, मैं तपस्या कर सकता हूँ, कर शरीर में शक्ति है, मुझे कर सकते हैं, करनी चाहिए। और शरीर में शक्ति होने पर भी अगर तपस्या नहीं की, अतिचार में आते नहीं रहता, शक्ति होते हुए परम तिथि पर उपवास तप नहीं किया, तो आपकी शक्ति है शरीर की, और अगर तपस्या कर ली तो शक्ति का सदुपयोग हो गया। और अपन तपस्या नहीं की, बाद में करेंगे, और शरीर का क्या भरोसा, कब शिथिल बन जाए, कब बीमारी लग जाए। मैं कभी बहुत पछतावा करता हूँ, यार उस समय करने के लिए और करता, ज़्यादा करता, कितना अच्छा रहता, आज मैं चाहूँ तो भी नहीं कर रहे। मन में होता है, लेकिन डॉक्टर का जो माइंड में भरा माइंड कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस कारण से हिम्मत नहीं होती है। अगर हिम्मत करे तो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, हिम्मत करे हो सकती है,
लेकिन एक भय और एक वातावरण ऐसा बन जाता है, इस कारण से नहीं हो पाता। लेकिन जब तक शरीर सक्षम है उसका सदुपयोग करो, तपस्या करो, आराधना, साधना, तपस्या, जप, तप जितनी हो सके कर लो, क्योंकि यही आपके काम आने वाले। जप, तप, आराधना, साधना ही वर्तमान में भी और भविष्य में वही काम आए। तो पुण्य का भरोसा मत करो। पाप का उदय है तो सोने में हाथ डालेंगे तो भी कोयले बन जाते हैं। कई ऐसे होते हैं, उदाहरण सुनते हैं कि भाई धन गाड़ा हुआ था और लड़का गया तो कोयले भी। तो अगर पाप का उदय है तो सोने में हाथ डालोगे कोयले बन जाएगा, और पुण्य का उदय है तो कोयले में डालोगे हाथ तो भी। अब उदाहरण देखें, एक सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है, राजा महाराजा का बड़ा सेठ, संपत्ति आराम से और उसकी संतान भी नहीं। अब क्या करे? रानी राजा उसकी पत्नी भी आती है, अब धंधा बंद कर दो। सेठ ने कहा ठीक है बंद तो कर दूंगा, और सेठ ने चिंता ही संपत्ति का क्या करूँगी, अगर राजकोष में चले जाए तो मेरी संपत्ति का सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन नहीं तो क्या होगा? अब राज्य के राजकोष से भी कैसे जाए? ऐसे राजा मेरा मान सम्मान करते हैं, वो लेंगे नहीं। तो मैं कुछ ऐसे स्कीम बनाऊं कि राजा मेरी सारी संपत्ति ले ले, क्रोध में आके ले ले। तो उसने स्कीम बनाई, योजना बनाई, और एक दिन उदास सभा में पहुंचा। क्या इस मन के विचार क्या आते हैं? मेरी संपत्ति राजकोष में जानी चली जाए। यूँ राजा लेते नहीं है, राजा क्रोध में आए, कुछ ऐसा करे, क्रोध में आ जाए, राजा मेरी संपत्ति ले ले। और वो एक निराश सभा में गया, सीधा गया, तन तनाता हुआ। मतलब ना राज्यसभा का नियम होता है, सी झुकाना, नमस्कार करना, नियम होती है, मर्यादा होती है, मर्यादा होती है। कभी देख लो आपको अगर दूर से मंदिर की ध्वजा दिखे तो आपका हाथ जोड़ के नमो जीव बयान बोलना अपना होना चाहिए। जो ही ध्वजा दिखी हाथ जोड़े नमो जी बयान, ये भाव होने चाहिए। चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, अगर आपको मंदिर की ध्वजा दिख गई तो आपके हाथ जोड़ने चाहिए और नमो जी बयान बोलना चाहिए। कोई मुनिराज दिख गए, आप गाड़ी चला रहे, नहीं रोकना कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के मथे मुद्दा में जरूर होना चाहिए। आपकी भाव बदलता है, ये आपका व्यवहार, एक सावक का ये कर्तव्य है, एक भाव है। तो हर चीज का मर्यादा होती है, हर जगह मर्यादा होती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हमारी मर्यादा नहीं। हर क्षेत्र की मर्यादा होती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में मर्यादा नहीं। मर्जी आए आ गए, मर्जी आए चले गए, मर्जी आए बैठ गए, मर्जी आए सीधे आए बैठ गए, ये भी मर्यादा नहीं। मंदिर में कैसे जाना है, गुरु महाराज के पास आके क्या करना, उपास में कैसे जाना है, ये हमारी मर्यादा होती है। लेकिन अभी वर्तमान में मर्यादा का धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो राज दरबार में जाने की मर्यादा होती थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और सीधा गया। राजा ने सोचा, लोगों ने सोचा आज हुआ क्या, सीधी जा रहा है, न झुक रहा है, न हंस रहा, कुछ भी नहीं, सीधा गया और सीधा चलता चलता सीधा ही राजा के पास पहुंच गया, स्टेज पर चढ़ गया। लोग देखते रहे, सैनिक देखते रहे, और गया सीधा राजा को एक चाटा मारा, चाटा मारा, मुकुट नीचे गिरा और लोगों ने तलवार खींच ली। क्रोध आने, राजा को भी बुलाना स्वाभाविक, क्रोध आने लगा और अचानक राजा की नजर मुकुट पर पड़ी और मुकुट में जहरीला सांप। जो ही जहरीला सांप देखा तो राजा ने रूप पास होते, अच्छा सेठ जी इसलिए आए थे तनाते हुए कि अगर मैं कुछ बोलूंगा, कुछ करूंगा, चिल्लाऊंगा तो सांप काट दे, राजा अचानक मृत्यु हो जाए, इसलिए उधर तंत्रनाथ आया सीधा और सीधा ही मुकुट ही हटा दिया, राजा की जान बचा दी। रानियां भी आ गई, आज आपने मेरा स्वाद बचा लिया। सभी आपने उसको घेर लिया, सभी बधाई दे रहे, शुभकामना दे रहे, धन्यवाद दे रहे, और राजा ने तो खुश हुआ और कहा उसको 5 लाख सोने मिल जाए। अब याद करो, याद किस लिए था? संपत्ति देने के, लेकिन उसका पुण्य का उदय था।
पुण्य का उदय था। गया था देने के लिए, लेकिन पुण्य का उदय था 5 लाख। तो कहने का मतलब पुण्य का उदय होता है तो आप कुछ भी करो आपको लाभ मिल जाए, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर पाप का उदय, पुण्य की टंकी खाली हो जाए, फिर अपन टूटी चालू कर दो, फिर बाल्टी बनने वाली। वैसे ही पुण्य की टंकी खाली हो जाती है तो आप कितने ही हाथ पांव मार लो, टंकी बाल्टी बनने वाली, काम होने वाला नहीं, लाभ होने वाला। तो इसलिए पुण्य पर कभी भरोसा मत करो। और दूसरी बात, आपने चढ़ावा बोला है तो आप हो सके तुरंत दे दो। पुण्य पर भरोसा कब क्या मालूम क्या हो जाए, तो मेरे पर खर्चा हो जाएगा। इसलिए हो सके जितना हो सके जल्दी धर्म के पैसे घर पर नहीं रखे। बोल दिया चुका। कई उदाहरण आता नहीं, पालिता गया था, बोली जब तक मैं चुकाऊंगा नहीं तब तक अंजन का त्याग कर दिया। पहले मैं चुकाऊंगा फिर अंजन का त्याग कर दिया। और गांव पुराना जमाना में नोट दिया, दौड़ाई और आई तब तक दिया और देते उनका स्वर्गवास, लेकिन चुकाए बिना। तो अपने भी ऐसे हमें आजकल तो क्या है, अपनी ही गलियां निकालते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं कि बड़ी बोली हो, इसलिए भी 4 साल के अंदर जमा कराना 25% ऐसे व्यवस्था करते हैं। लेकिन मेरा चिंतन यह है कि अगर आपके पास शक्ति है तो आप तुरंत चुका दिया चाहिए, चाहे बोली के हो, चाहे और भी धर्म में कहीं लिखा हो, खर्च करना हो, कुछ भी किया हो। जैसे बच्चों के नाम लिया और हाथों हाथ, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, बच्चों ने इतनी मेहनत की, लेकिन आप किसी को नाम लेने का आप एक नाम गुप्ता है, एक ही नाम है, 21,000 का एक और गुप्ता है नाम, 21,000 का 21,000 का आया, एक गुप्त नाम है। अरे भाई वो आपके बच्चों को जाएगा, ये आपके बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। आपके पास शक्ति है, थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि बच्चे आगे भविष्य में भी और आगे अच्छा काम करें। ये प्रोत्साहन है, इसको आप लोभ नहीं लेना, ये क्या नहीं, लालच नहीं समझना। ये क्या है, मैंने एक बार प्रवचन कहा था, प्रभावना कहता नहीं, प्रभावना दे के धर्म क्यों करना। प्रभावना शब्द अलग चीज है और लोभ लालच देना अलग चीज है। धर्म की प्रभावना करने के लिए पहले राजा महाराजा सेठ साहूकार कितना करते थे। इसलिए इसको धर्म की प्रभावना में जोड़ना चाहिए, न कि ऐसा मतलब कि लोभ देना, लालच देना, बच्चों को लालच देंगे, लोभ देंगे, बुलाते हैं, ये मन में भाव नहीं आना चाहिए। बच्चों को जोड़ना है, धर्म से जोड़ने के लिए हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, थोड़ा बहुत प्रेरणा देते हैं, बच्चे आगे आए। तो यहाँ भी बच्चों को आपको प्रोत्साहन देना है। तो आपने बोली आप कैसे चुका, शक्ति हो तो चुका देना चाहिए, क्योंकि पुण्य का भरोसा कल क्या हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए आप चुका देना चाहिए। और पुण्य का बंधन, पुण्य की टंकी खाली नहीं हो तो उसके लिए पुण्य का सदुपयोग करो। सदुपयोग करेंगे शरीर का, मन का, पुण्य का, तो आपको कभी दुखी नहीं हो सकेंगे, दुखी नहीं होंगे, न कभी पुण्य की टंकी खाली होगी। तो पहले नंबर है पुण्य पर भरोसा मत करो। दूसरे नंबर में आयुष्य पर भरोसा मत करो। आयुष्य का पता चले, कल का भी भरोसा मत करो। इसलिए हर समय ये समझना, परमात्मा का सावक ये सोचता है कि मेरे सिर पर नंगी तलवार लटक रही है, कब धागा टूट जाए पता। इसलिए हर समय ये समझ लो कि कल होगा या नहीं होगा, भरोसा नहीं। इसलिए आज जो मुझे करना है कर, जो भी अच्छे भाव, इसलिए हर समय में शुभ भाव रखो, हर समय में शुभ भाव रखो, त्याग के भाव रखो, क्योंकि मृत्यु का बात पता नहीं चलता। शुभ भाव होंगे, अगर शुभ भाव में जाएंगे गति, हमारा गति सुधर जाएगी। शुभ भाव में जाना है और त्याग के भाव में जाना है। इसलिए 8 दूज 5 8 14 से 11 से सब क्यों करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि इस 3 दिनों में, इस स्थितियों में हमारी अगली गति का बंधन होता है, इसलिए कि कुछ दिनों में त्याग में रहे।
अब हमको कह रहे हैं, हमको तो कहे सूखी सब्जी खाओ और खुद हरी सब्जी खाते हैं। अब आज 14 से महाराज बोझ के आएंगे, चलो महाराज के लिए अलग से पापड़ की सब्जी बना दें, लेकिन ये विधान नहीं है, साधु के नियम नहीं है कि हरी खाओ सूखी खाओ। साधु तो जो बोझ सी घरों में जो शुद्ध मिलेगी वो ले आएंगे, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आप हमारे लिए पापड़ की सब्जी अलग से बनाते हैं, वो इसलिए इसे ध्यान रखना कि हमारे घर में हम तो खाएंगे, हरी खाते हैं, अब महाराज आने वाले इसलिए महाराज जी के लिए अलग से सूखी बना दो, इसमें दोष है। क्योंकि हमारा कोई नियम नहीं है, हम तो गोची घरों में जाएंगे, जैसे सावकों के घर में जाएंगे, जैसा सुधार मिलेगा वैसा ले आएंगे, इसलिए हमारा कोई नियम नहीं। इसलिए आगे से मत भाव रखना कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी हरी तो लेंगे नहीं तो महाराज जी खाली इसलिए अलग से सूखी सब्जी, ये भाव नहीं। तो आयुष्य वन इस गति में होता है, इसलिए हम कहते हैं त्याग में रहो, पोषण करो, आराधना करो, साधना करो, ताकि अगली गति अच्छा बन सके। लेकिन ये हमेशा अपन दोनों हमेशा ही सोचना है कि गति का अगले जीवन का कोई भरोसा, आयुष्य का भरोसा नहीं है। इसलिए हर समय त्याग में ही रहना चाहिए, हर समय त्याग में रहो, शुभ भाव में रहो, अच्छे भाव में रहो, धर्म की आराधना जितनी हो सके उतनी करते रहो। तो सावक इसलिए अपने में दूसरों में अंतर है, वो उसमें समझ नहीं है, दूसरे लोगों को समझ नहीं है, धर्म की समझ नहीं है, धर्म के साधन नहीं मिले, शासन नहीं मिला, उनको समझ नहीं है, इसलिए वो कैसे भी जिए। लेकिन हमें तो शासन समझ मिली, शासन मिला, धर्म के साधन मिले, और फिर भी हम अगर उपयोग नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे और कहेंगे अभी क्या, अभी ऐसा आराम करो, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, ये व्यक्ति ऐसे सोचते हैं। इसलिए गुजराती में क्या, वो सो करे दो सो, वो सो करे दो सो, बुढ़ापे में करें। अब शरीर से आँख से दिखता नहीं है, अब मैं सवाल दिया कैसे, कान से सुनाई देता नहीं है, अब परवसन वहाँ के बैठ कर सुनता नहीं, पाँव में चला नहीं जाता, घुटने में जाता, अब मैं मंदिर कैसे धर्म शांत करने के भाव क्या हो। इसलिए जब तक शरीर सक्षम है, इसलिए उसका फायदा उठा। शरीर साध्य है, आत्मा का, आत्मा तक पहुंचने की शरीर सीढ़ी है। आप सीढ़ी क्यों करते हैं, तो क्या सीढ़ी में उलझ बैठ जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं, तो ऊपर पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे नहीं। सीढ़ी साधन है, ये शरीर साधन है, और साधन आत्मा तक पहुंचने का साधन है। इस शरीर का उपयोग आत्मा तक पहुंचने के लिए करो, जितना हो सके तो इस शरीर का उपयोग आत्मा के लिए करो, आत्मा को प्राप्त करने के लिए करो, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए करो, तो सही का शरीर का सदुपयोग होगा। क्योंकि आयुष्य का भरोसा नहीं है। अब सच्ची घटना पड़ी थी अखबार में, पुरानी घटना, एक व्यक्ति अहमदाबाद से मुंबई जाना था। अब देख लो आयुष्य क्रम किसका होता है, जिसका आयुष्य क्रम पूरा होता है कब कैसे निमित्त बनता है। वो गया, वो घर से निकला, उसका कुत्ता पालतू धोती पकड़ा, थोड़ा आगे जाता फिर पकड़ता है, थोड़ा आगे जाता फिर पकड़ता है, खींचता है। फिर भी वो व्यक्ति स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पहुंचा, गाड़ी में डब्बे में पहुंचा, डब्बे में बोली बैठे बिछा आया कि नहीं आ जाएगा, कुत्ता बार बार खींच रहा था, मना कर रहा था, चलो आज नहीं जाए। वो उतर गया। एक व्यक्ति आया, उसको अर्जेंट जाना था बॉम्बे, कि मुझे अर्जेंट जाना है, तो भाई ले मेरा टिकट बनाया, तुम ले ले, तुम चले जा। हो गया, गाड़ी में बैठा, वो तो घर पहुँच गया। दूसरी दिन अखबार पड़ा, जिस ट्रेन को जाने वाला था उसी ट्रेन का एक्सीडेंट, कितने लोग। अब वो जो बैठना खुद जाने वाला था वो उतर गया, उसका आयुष्य क्रम बाकी था, और उसकी जिसका आयुष्य क्रम बाकी नहीं था वो अर्जेंट जाना बैठ गया, बेचारा आयुष्य क्रम। इसलिए आयुष्य क्रम का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। और जिसका आयुष्य क्रम बाकी है, मेरी बताऊँ, मेरी रिक्शा हुई, रिक्शा से एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ। मेरे मामा रायपुर से गाड़ी लेके आए, नाकोड़ा तक पहुँचे। नाकोड़ा जिस मामा की शादी में मैं गया 4 महीने हुए थे, वो मामी इधर बैठी थी, 5 मिनट पहले ही इधर आई। कितने मिनट पहले? 5 मिनट पहले नाकोड़ा से निकले, यहाँ बैठी थी, फिर अचानक इधर आई और एक्सीडेंट हुआ। वो मामी दो जने तो उसी समय चले गए, और मेरे मामा अलग चंदी मामा, मैं उसमें ललित मेरी मामी ललित की मम्मी वाइफ की बुआ है सभी जान गया। तो मेरे मामा का लड़के का पूरा खुल गया था, 2 जने कई जन लगी। रिक्शा से एक दिन पहले, कितने दिन पहले, मेरा वशीदार का बड़ा चल रहा है,
और उसी दिन एक्सीडेंट हुआ। अब सर वाला सब कहते हैं कि अब दीक्षा नहीं लेते, एक्सीडेंट हो गया, आप तुमको दीक्षा नहीं देंगे। मैंने कहा मेरे निमित्त में सारा संसार छोड़ के चले गए ऊपर, और मैं उनके लिए क्या, मैं तो पूरा छोड़ रहा हूँ, मैं रहूँगा संसार में। और नहीं मना किया, लेकिन मजबूत है, भाव मजबूत है। और उस समय मेरी आत्मा में आसन है, मजबूती थी। और फिर हमारे साध्वी बहन मेरी प्रवासी मेरी प्रेरणा थी परिवार वालों को, लेकिन दीक्षा के दिन परिवार वाले कुछ नहीं थे, एक दो जने थे, बाकी कोई नहीं, क्योंकि सब वहाँ चले गए, वहाँ जाना जरूरी था। कहने के मतलब वो मामी, जिस मामी की मैं शादी में गया था, पहली बार गया था वहाँ शादी, 4 महीने पहले शादी हुई थी। मैंने उनको बोला मेरी दीक्षा में आना, जब यह नहीं बुला के, लेकिन मैंने बोला इधर बैठी थी और अचानक इधर आई। अब एक प्रवासी जी का एक्सीडेंट हुआ, विनीत श्री पैदल ही चल रहे थे, और 2 मिनट पहले ही 5 मिनट पहले ही बैठे कि चलो थोड़ी चक्कर आ रही, शरीर बैठ जाता हूँ, और दोनों का बैठता हुआ और एक्सीडेंट हुआ दोनों ही। तो आयुष्य कब पूरा हो जाए, मौत कब बुला दे पता नहीं चलता। अब यहाँ बैठी, यहीं बैठे रहते तो नहीं जाते, लेकिन उठ कितने जाए, क्यों? क्योंकि आयुष्य मौत बुलाती है, और जहाँ लिखी होती मौत वहीं पर होती, जमीन भी लिखी होती है, इस जमीन पर ही मौत लिखी होती है, वहीं पर मरना पड़ता है, कैसे भी मौत जाता है। तो इसलिए आयुष्य पर भरोसा मत करो कि आराम से करेंगे, बहुत जीना है। वो कहावत काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी उल्टा हो गया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे परसों परसों क्या करना, अभी जीना है परसों। आज के ज़माने में सब ही बदल गया, और इसलिए ऐसे जीते हैं जैसे उसकी मौत आने ही वाली नहीं है, आयुष्य पर भरोसा नहीं। जो व्यक्ति कहता मैं बाद में करूँगा, ऐसा लगता है वो केवल याद हो गया, उसका आयुष्य का पता चल गया, उन्हें काल पर विजय प्राप्त कर लिए, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, आयुष्य पर भरोसा मत करो, जितना हो सके वर्तमान में, जितना हो सके कल, हमेशा वर्तमान में जीना सीखो। बस वर्तमान में जितना हो मैं कर लूँ, आगे की आगे देखेंगे। जो मेरे सभी हो सकता है, तब पर जब आराधना साधना जो भी होते, दान पुण्य जितना हो सके वर्तमान में जितना हो मैं कर लूँ। भविष्य के बारे में काल करूँगा, परसों करूँगा नहीं, अभी शक्ति है कर लूँ। आयुष्य पर भरोसा मत। और तीसरा है मन पर भरोसा मत। मन हमारा ऐसा चंचल है, कभी शुभ विचार आते, कभी अशुभ विचार आते। जिस समय में शुभ विचार आए उस समय कर डालो, ढीला मत छोड़ो। जिस समय जो भी शुभ विचार आए कर दो, समय करने के विचार तुरंत बैठ जाओ, प्रतिक्रमण करने के कर लो, तपस्या करने के विचार कर लो, दान देने की इच्छा हुई डाल दो। अभी आप कभी ये सोचा है, ये सोचा कि मैं अभी लाख रुपये का दान दे सकूँगा, और थोड़ी जी रुक गया, एक विचार आया लाख रुपये का दान दे सकूँगा, लेकिन थोड़ा सा रुक गए तो मन लाख तो ज़्यादा है, मन धीरे धीरे बदल जाएगा तुरंत। इसलिए शुभ विचार आए तुरंत कर डालो, और अशुभ विचार आए तो रुक, अशुभ विचार आए कोई बुरे विचार आए रुक जाओ। लेकिन हम उल्टा करते हैं, शुभ विचार आए टाल देते हैं, और अशुभ विचार जो भी आते हैं मन में उखड़ डालते हैं। लेकिन नहीं, मन की स्थिति समझो और मन को बदलो। मन को ये बात कहो कि तुम दो तरफा बनो, एक तरफा मत बनो, तुम दोनों की तरफ देखो। तुम शरीर पर एक ध्यान रखो तो मेरी आत्मा पर भी ध्यान रखो। मन को समझाओ कि मैं ये नहीं कहता हूँ तुम बिल्कुल शरीर को बिल्कुल छोड़ दे, वो भी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आत्मा को भी मत छोड़ो। दोनों मध्यम बात हो, मध्यस्थता को अपनाओ, थोड़ा इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ देखो। लेकिन मन वर्तमान का जो व्यक्ति का मन होता नहीं, वो एक तरफ ही दिखता है। उनको ज़्यादा व्यक्तियों को संसार ही दिखता है, शरीर ही दिखता है, और शरीर के लिए ही भागता है, दौड़ता है, पुरुषार्थ करता है। वह शरीर का पोषण, शरीर को सजाना, शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, उसी में व्यक्ति गुजर जाता है, क्योंकि मन उसी में होता है। क्योंकि अनादिकाल के संस्कार मन के भोग विलास के है, तो उधर ही भागेगा। लेकिन हमें तो समझ है ना, हमें जिन शासन मिला है, समझ मिली है, धर्म के साधन मिले, तो मन के अधीन मत करो, मन को धीरे धीरे अपने अधीन करो, तो ही मन
मन लगना आसान नहीं है, लेकिन मन को लगाना पड़ता है। कभी कभी कहते हैं महाराज जी धर्मशाला में आता हूँ, प्रवचन देता हूँ, प्रतिबंध करता हूँ, समय का तो मन नहीं लगता है। मैंने कहा कभी एक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं आया कि मैं पिक्चर देखने गया 3 घंटा मन नहीं लगा, कभी कहता नहीं। पिक्चर देख रहा था, टीवी देख रहा था, मन नहीं लगा, ऐसे कहने वाला। और यहाँ धर्म में समय के मन नहीं लगता है, इसका मतलब तेरा मन तो लगता है, पिक्चर देखने में तेरा मन लग रहा है और यहाँ नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या है? तुम्हारी खुद की रुचि, तुम मन को उधर लगाना ही नहीं चाहते। मन थोड़ा सा मना किया, आप ढीले हो जाते और तुरंत कहते यहाँ मन नहीं लगता है। मन को लगाना पड़ता है, शुरुआत में लगाना पड़ता है। दीक्षा से पहले हमारा मन थोड़ी लगता था, धर्म में मन। लेकिन मेरी नानी थी, मुझे वो 5 साल का था तो जबरदस्ती मुझे पोषण कराए, उपवास का 5 साल का। और नानी हमारे धार्मिक थी, तिरुपातुर भी थे। नानी का पीढ़ी गुलीचा परिवार, मंगल चंदी बहन का उनके भाई थे, मंगल सिंह भाई थे। मान लो इतनी धार्मिक, इतनी तपस्या की जिंदगी में उन्होंने, इतनी यहाँ तक की, इतनी मुझे भी याद तो उन्होंने कराई, लेकिन धार्मिक 5 साल का तक मन हो गया। अब पहले क्या बिना मन से क्या, क्योंकि 5 साल का चल रहा है, मन समझता नहीं था कि नहीं मम्मी ने नहीं करना पड़ेगा, चलो किया जैसे तैसे किया। और धीरे थोड़ी बहुत तकलीफ होगी शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे आज इतने सालों तक हम पास कर रहे हैं, इतने 55 साल हो गए, 54-55 हो गया, इतने सालों से पास कर। लेकिन मन को शुरुआत में लगाना पड़ता है, लगता नहीं। आयुष्य पर भरोसा मत करो। अब ये है इतने ऊंचे से सिर के बल गिरे, खून हो गया था, 3 दिन बेहोश रहे, ऐसा लग रहा सोच गया अभी ये बचने वाले। लेकिन दीक्षा का योग था, बच गए और दीक्षा भी। तो आयुष्य का भरोसा नहीं, कब क्या आदमी का आयुष्य पूरा हो जाता है तो नहीं होता है। तो आदमी कई बार ऐसे होता है कि ट्रेन के नीचे आते बच जाता है, और कोई व्यक्ति थोड़ा ठोकर लगी गिरे। आयुष्य पर भरोसा नहीं और मन पर भी भरोसा नहीं है, मन कब बदल जाए। दीक्षा के भाव हुए, आप ऐसे नहीं तुरंत करिए आप दीक्षा लेंगे क्या, ऐसा नहीं है। लेकिन आप परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेने के बाद उसका मन अगर मजबूत है और फिर अगर रोकते हैं तो गलत, क्योंकि उसका मन मजबूत है और आप रोकते हैं और फिर धीरे धीरे अगर वो सोचता है मन कि मुझे इधर जाने मना कर रहा है, इधर दीक्षा का मना कर रहा है, तो फिर मन धीरे धीरे बदल जाता है, फिर संसार में जाता है। इसलिए मन शुभ काम में कभी ना रोकना चाहिए ना रुकना चाहिए, दोनों बात। शुभ विचारों को, शुभ भावों में शुभ भाव आए, शुभ विचार आए, ना तो रोकना चाहिए ना रुकना चाहिए, दोनों बात है। ना किसी को रोकना चाहिए ना खुद रोकना चाहिए। शुभ विचार है कर डालो। मन की स्थिति देखो, एक व्यक्ति बस में बैठा है और कहा भाई अनंत होगा, मुझे इस स्थान पर उतार देना। वो एक बस चली है और वो स्थान आया, वो व्यक्ति दोनों उतर गए, पति दोनों उतर गए, और उतर के थोड़ा आगे गए ही थे कि उस समय कुछ बाढ़ हो गया, कुछ होगा, इतनी बड़ी पत्थर गिरा बस के ऊपर, सारे मर गए। वो पत्नी ने विचार किया, अरे अच्छा वहाँ उतर के बच गए। पत्नी ने क्या कहा कि काश हम भी उस बस में होते तो। पत्नी का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो कह रही काश हम भी इस बस में होते तो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उसने कहा नहीं, अगर हम यहाँ गाड़ी नहीं रुकती, हम नहीं उतरते, बस आगे चली जाती, सारे लोग बच जाते। हम रुके, हमारे लिए रुकी, हम उतरे और पत्थर का गिरना हुआ। अगर हम नहीं रुकते, बस रुकती नहीं, आगे चली जाती, सारे को लोग। विचार कैसे? एक का विचार क्या है, अच्छा वो मैं उतर गया, बच गया। और दूसरी का विचार क्या है कि अच्छा अगर हम भी इस गाड़ी में होते तो सारे लोग बच जाते। तो मन हमेशा एक तरफा, एक कोई क्या सोचता है क्या, एक जैसी स्थिति होने पर भी दोनों के अलग अलग विचार होते हैं। इसलिए मन पर भरोसा मत करो। 3 बातें, पुण्य पर भरोसा मत करो, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर, तीनों बातें समझ ले
और समझ करके अपने जीवन को ढाल दे तो हमारा वर्तमान भी सुधरेगा और हमारा भविष्य भी। पंच परमेश्वरी का एकांशना बाकी है बच्चों को याद है, भूल गए? पिछले संडे हम नहीं करे थे, इसलिए पंचवा कौन सा है, कौन से वर्ण का करना है हमें? साधु का कौन सा वर्ण है? काला, ब्लैक। एकांशना कल हम सबको जुड़ना है और लास्ट है। और पिछले संडे में बच्चों ने कौन से दिमाग से किया था? कल्याणकारी दिमाग था इन लोगों का। इन्होंने क्या सोचा हमारे साथ, हम तो पाठशाला के माध्यम से, गुरु महाराज के माध्यम से हम तो सब कुछ त्याग करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता भी क्या करें, जो त्याग नहीं करते हैं वो भी जुड़े। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनवाया था जिससे काफी लोगों में सुधार भी आया है। इसलिए बच्चों के अनुमोदनार्थ श्री गुप्त श्रावक ने 21,000 रुपयों का भेंट